हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस संख्या दे दी यानी अध्याय नंबर 4 दे दिया गया है नवोदय विद्यालय का, यानी मैथ का। हम कह सकते हैं यानी गुणनखंड, गुणज और एवं उनके गुण, फैक्टर, मल्टीपल एंड देयर ऑफ प्रोपेशन। तो दोस्तों, गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड होते क्या है? कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होती है, अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता, तथा दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनफल या अपवर्तक कहलाती है। जैसे कैसे दोस्तों, मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास 6 है, तो 6 के गुणनखंड यानी इसके क्या होंगे दोस्तों, यानी गुणनखंड। तो एक तरीका तो ये हो गया दोस्तों, 6 को हम इस तरीके से भाग करें। कैसे? यानी ये तो हमारा फैक्टर होगा। तो दोस्तों 6 के गुणनखंड, तो 6 एक यानी 6 ऐसी संख्या, मतलब कोई ऐसी संख्या लो जो 6 को मतलब पूरी पूरी काट सके। तो दोस्तों 1 से भी कट जाए, 6 एकन 6, तो 1 से भी कट जाए। 1 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो तब भी 6 से, यानी 1 की अगर 6 से भाग करूँ तो तब भी 6 कट जाएगा। ऐसी दोस्तों यानी 2 तिया 6, ऐसे दोस्तों यानी 3 दूनी 6, फिर एक अपना आप से कट जाए, 6 एकन 6। तो दोस्तों ये होगा हमारे गुणनखंड। अब यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं? तो कहा गया है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है दी गई संख्या 2 या 2 से अधिक में प्रत्येक का गुणनखंड हो। क्या हो? प्रत्येक का गुणनखंड। तो जैसे दोस्तों हम कह सकते हैं 24 और 36 संख्या दे दी गई ये, तो इनका गुणनखंड, तो एक हम कह सकते हैं यानी जो सबसे पहले काटती हुई हो, यानी इस टेबल से आती हो, तो हम कह सकते हैं दोस्तों 4 नम यानी 36, इससे 4 से 4 छंग, ये दोस्तों हम कह सकते हैं यानी हम 4 गुणा 6, 6 चौक, या 4 छंग 24, और ऐसे कह सकते हैं दोस्तों 4 नम 36, 4 नम 36। तो हम क्या कहेंगे, इसका क्या हो गया दोस्तों, ऐसे यहाँ 4 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, यानी 4। अब तुम सोच रहे हैं कि हम 24 को और 36 को 3 से भी तो काट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम अगर से काटते हैं तो 3 गुणा 8 24, 3 8 24। तो अब दोस्तों इसमें यहाँ हम काटे हैं 3, 3 गुना 3 और 3 दूनी 6, यानी 12 × 36। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, चलो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, यानी यहाँ तो ओनली 3 आ जाएगा, लेकिन दोस्तों इनमें 3 दोबारा भी कट जाएगा क्योंकि कॉमन है 3 इसके अंदर। तो ऐसी संख्या जो हम कॉमन न लो, क्या है कॉमन न लो, तो क्या होगा उभयनिष्ठ फैक्टर। अब अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, जैसे 18 का अगर मैं फैक्टर करूँ 2 गुणा 2 तिया 6 और 6 तिया 18, तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। गुणज क्या होंगे दोस्तों, गुणज, तो गुणज क्या होता है दोस्तों, गुणज समझेंगे हम। तो मैं कहने लगूँ कि 6 के गुणज क्या है, तो 6 के गुणज क्या होगा, 6 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, टेबल में होता है नहीं, हम मल्टीप्लाई तो नहीं इतनी बार टेबल पढ़ते थे। उभयनिष्ठ अपवर्तक यानी 4 और जैसे 6 का दे दिया दोस्तों, क्या दे दिया, 4 और 6 का उभयनिष्ठ क्या होगा, यानी 48 दे दिया। यानी क्या, संख्या का उभयनिष्ठ कहलाती है प्रत्येक संख्या का अपवर्ती हो। क्या हो दोस्तों, अपवर्तीय हो। क्या हो, अपवर्ती। क्यों, कैसे दोस्तों, तो मैं यानी 4 गुणा 12 बराबर 48, ऐसे दोस्तों 6 गुणा 8 बराबर तब भी हमारा 48। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, टाइम वेस्ट ना करते हो दोस्तों। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बाकी कंडीशन आपकी यानी जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसी तरीके से समझ में आती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया गया है हमारा, 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, तो संख्या ए का मान क्या है? तो दोस्तों इसने कहा गया है 9 और 7 को देखते हुए, तो दोस्तों हम केवल हमारी क्या संख्या दे दी गई है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों एक हम 1200 दे दी गई है, और ये दे दी गई दोस्तों यानी 1300। क्या दे दी गई दोस्तों, 1200 और 1300। तो ये संख्या हमें दे दी गई है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो दोस्तों मैंने तुम्हें सिखाया था 9 का और 7 का रूल, 9 और 7 का रूल सिखाया था मैंने पिछली कक्षा में। किस तरीके से क्या सिखाया था, 9 से अगर हमें भाग करनी है तो कोई एक ऐसी संख्या लेते हैं, इसमें हम ऑप्शन के जरिए उठाते हैं दोस्तों। हम यानी पहली संख्या देख लेते हैं, अगर 9 से पूरी पूरी कट जाए
तो 9 का रूल क्या बताया था दोस्तों मैंने, 1 + 1 + 9 + 7 इस तरह जोड़ कर फिर 9 से भाग करेंगे। तो वही तरीका हम यहाँ 9 और 1 10 और 1 11 7 18। तो दोस्तों 18 पूरा पूरा कट गया 9 से, लेकिन अब हम इसे 7 से भी काट के देखेंगे। अगर 7 से भी कट गया तो ये पहली संख्या हमारी वेरीफाई हो जाएगी। तो दोस्तों हम कैसे करेंगे, चलिए दोस्तों, तो हम पहले 11 9 7, तो मैंने इसे जोड़ के देखा दोस्तों, 18 बैठ गया। कितना बैठ गया, यानी 18। तो 9 से आराम से कट जाएगा, यानी पूरे पार। अब मैं इसे 7 से काट कर देखूंगा दोस्तों, 7 × 7 बचा कितना दोस्तों यहाँ, यानी 4। 49 7 7 49 और 7 × 7। तो हम देख सकते हैं यहाँ पूरा पूरा कट चुका है हमारा पहले का। लेकिन इसने कहा कि दोस्तों दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणज भी। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा दोस्तों, 1260। किस तरीके से, यानी देख सकते हैं 6 2 8 और 1 9। तो दोस्तों यहाँ पूरा पूरा कट गया। अब 1260 को हम देखेंगे, दोस्तों मैं अपने वही क्वेश्चन पे पहुंच जाता हूँ। हाँ, बाय मिस्टेक ये कभी कभी कर्सर में प्रॉब्लम हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन था हमारे, यानी 1260 को अब हम यहाँ 7 से, तो 7 × 7 यानी कितना बचेगा दोस्तों यहाँ, यानी 3 2 5 7 8 56, यानी 180। तो हम कर सकते हैं हमारा ये वाला वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 की 6 के पहले 4 गुणजों का योग। 6 के पहले, क्वेश्चन नंबर 2, 6 के पहले क्या होंगे, 4 गुणजों का योग। तो 6 का टेबल दोस्तों हमको कितनी बार लिखना है, 4 बार। तो देखो 6 × 6 6 दूनी 12 6 3 18 और 6 4 24। तो दोस्तों हम जोड़ेंगे इसे किस तरीके से, यहाँ यानी पहले इकाई वाले, इस तरीके से इकाई वाली संख्या हम जोड़ देंगे पहले। तो दोस्तों 8 4 12 और 2 14 और 14 और 6। देखो दोस्तों 8 4 12 12 और 2 14 और 14 और 6 कह सकते हैं हम, 18 का 8 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 4 और 1 5। तो कितना हो गया दोस्तों, 8 4 12 12 और 2 14 और 14 6। हाँ दोस्तों 14 और 6 कितना हो गया हमारा, 20। कितना हो गया, 20 का 0 हासिल 2 2 और 1 3 और 1 4 4 और 2 6। तो हम कह सकते हैं नहीं 60। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो देख सकते हैं दोस्तों 6 के पहले हम लिख सकते हैं, 6 के पहले 18 + 24 प्लस, और देखो 6 दूनी 6 6 18 6 6 24 6 5 30। तो मैंने ऑलरेडी पहले यहाँ पर दोस्तों जोड़ा था, यहाँ तक कितना आ गया था मेरा, 60। कितना आ गया था जोड़ के दोस्तों, 60। तो मैं 60 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ प्लस करूँ इन दोनों को तो 90। कितना हो जाएगा, 90। तो हमारा यानी पहला हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, यानी 4 की ओर। तो दोस्तों 4 दे दिया गया है, 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दाईं तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर। तो दोस्तों 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग, तो 6 का प्रथम 5 गुणजों का योग क्या था दोस्तों हमारा, 6। ये रहा दोस्तों, हम कितना था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी कितने हैं ये 5, ये गुण 5 गुणज है, यानी 90 था। क्या था दोस्तों, 90। तो 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग से आने वाली संख्या के धाई तथा इकाई स्थानों का अंतर। तो दोस्तों ये हमारी क्या होगी, धाई। ये क्या होगी दोस्तों हमारी इकाई। तो धाई क्या, 9। इकाई क्या दोस्तों, 0 का अंतर। तो क्या गया दोस्तों अंतर, 9। तो हम कह सकते हैं ये रहा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। तो दोस्तों यानी 13 के प्रथम, यानी 13 पढ़ा लिखा हम, 13 × 13 यानी 26 13 3 39 13 चौका 52 13 पंजे 65 13 छंग 78। तो दोस्तों कितने पूछे इसने, 7। 13 छंग 78 दे सकते 51। तो यहाँ दे सकते हैं हम, यानी 5वें में। तो अब दोस्तों हम इसे ऐड करेंगे। ऐड किस तरीके से, जोड़ लेंगे। तो जोड़ का हमारा लगभग कितना, यानी कितना आंसर बैठा है जोड़ने पर दोस्तों हमारा,
64। तो 364 दोस्तों किसके करीब है? ना तो 60 के करीब है ना 70 के। 64 और 1 65 तो किसके करीब है? यानी निकटतम इसके। अब दोस्तों 30 के गुणक, क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया दोस्तों 30 के गुणक। जो संख्या 30 दे दी गई है उसके गुणक क्या होंगे, यानी वो किस किस संख्या से कट सकती है। तो दोस्तों एक तो अपने आप से कट जाएगी, एक दोस्तों 2 से कट जाएगी, एक दोस्तों 3 से, 5 से, 6 से, और यानी दोस्तों 9 से नहीं कटेगी, 10 से कटेगी, फिर 15 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। तो हम कह सकते हैं कि किस तरीके से। तो दोस्तों तुम सोचोगे कैसे कैसे रख दिया, यानी 30 अगर मैं भाग करूँगा 1 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो 15 आ जाएगा दोस्तों, 3 से काटूंगा 10 आ जाएगा, 5 से काटूंगा 5 छंग 30 और 6 पंजे 30, 10 या 30 और 15 दूनी 30 और 30 का 30। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं, एक संख्या 50 से कम है 7 की गुणज है के कुल 3 गुणनखंड है, वह संख्या है क्या है? इसमें हमें पहचान करनी है। तो क्या कहा गया है, देखो दोस्तों, एक कोई वो संख्या है तो 50 से कम है, 50 से कम है और 7 की गुणज है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 50 से तो कम हो दोस्तों और क्या हो 7 का गुणज हो और 3 के गुणनखंड की वह संख्या हो। तो दोस्तों हम 49 अगर लेंगे तो 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, तो हम क्या लेंगे यहाँ 42। कैसे दोस्तों, 50 से तो कम होगी 42 और 7 के गुणज है 7 छंग 42, यानी कितनी बार जा दिया 6 बार। अगर हम 7 से यहाँ भाग कर तो हम कह सकते हैं। अब 8वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 12 और 15 का क्या है दोस्तों, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। ऐसी संख्या मतलब जो 12 को भी काटती हो और 15 को भी काटती हो। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 1 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होगी दोस्तों। 1 से भी कट जाएगा 12, 15 भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 3 ये रहा। अब ये दे दिया गया है दोस्तों, तो इसका 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो दोस्तों हमें यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 लिख देना है। कैसे 37,800। तो पहले मैं इसे यानी छोटी से छोटी संख्या से काटने की कोशिश करूंगा। 2 से 2 का ना 2 और 2 8 16 और 2 9 18 00। तो दोस्तों फिर वही 2 से काटूंगा मैं, से 2 9 18 और 2 चौक 8 दोस्तों यहाँ देख सकते 2 9 18 2 चौक 8 बचा कितने 2 पंजे 10। फिर 2 से वही काटूंगा 2 चौक 8 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 2 पंजे 10। और दोस्तों यहीं 5 से काट दूंगा इसे। 5 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आसानी से हम इसे कर सकें। तो दोस्तों बाकी सीरियल वाइज बाद में हम लगा देंगे। कैसे 5 नम 45 बचा है कितना दोस्तों यहाँ 5 नम 45 है 2 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। इसी तरीके से फिर दोस्तों 5 से काट देंगे। 5 चौक 5 का ना 5 बचा कितना दोस्तों 4 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45। और दोस्तों हम यहाँ 3 से काटे 3 छंग 18 3 3 9। इसी तरीके से फिर दोस्तों 3 दूनी 6 और 3 का ना 3। फिर दोस्तों 3 से काटेंगे 3 से 33 और 7 का 7। तो दोस्तों इसके फैक्टर क्या बने हैं हम कह सकते हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार आया दोस्तों यहाँ 2 3 बार। फिर 3 देखना है सीरियल वाइज अगर हम करें तो 3 भी 3 बार आया दोस्तों 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा फिर 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। तो हमारा यहाँ ये बिल्कुल प्रॉपर 2 नंबर का वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 3 से 16 का कौन गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों 316 एक क्या है कि यहाँ देख सकते हैं 79 का। अगर हम 3 बार पढ़ा पड़े 3 9 27 नहीं 4 नम 36 यानी 4 बार पढ़ा पड़े तो 4 नम 36 का 6 हासिल 3 4 7 28 और 3 दोस्तों यानी 31। तो पूरा पूरा है इसका गुणनखंड। ये पूछा जो नहीं है दोस्तों, अगर मैं यहाँ 8 से करूँ यानी
10वीं में अगर हम 8 से करके देखें तो क्या विभाजित देखते हैं दोस्तों। यहाँ 158 यानी 158 दूनी 2 बार जा रहा है, तो दोस्तों ये 1 भी, तो हम कह सकते हैं नहीं 8 ही हमारा ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा देखेंगे 4 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं दोस्तों। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो यानी क्वेश्चन नंबर यानी 11 में दे दिया है 4 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3, तो ये हमें दे दिया गया। तो दोस्तों जो 4 है ये 4, तो 4 को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों 2 की पावर 2, कितना 2 की पावर 2, तो मैंने क्या लिख दिया दोस्तों यानी 2 गुणा 2 की पावर यानी 11 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3। तो मैंने क्या किया दोस्तों सब पावर इसकी यानी ब्रेक कर ली, तोड़ ली कहीं से मैं कैसे। तो अब दोस्तों मैं 2 की पावर 11 गुणा 2 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3, तो ये पावर हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे दोस्तों 11 11 22 22 और 3 25 और 5 30, तो क्या हो गया दोस्तों हमारे इनकी पावर दोस्तों कुल 30 हो गई, तो 30 हमारा ये रखा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में यानी 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, ऐसी संख्या जो 30 से इन 30 को काटती हो दोस्तों 1 2 3, अभी पिछले क्वेश्चन में कराया था मैंने 5 6 और दोस्तों 10 15 और 1 खुद 30, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसी संख्या कितनी है जो 30 से कटे 8। 45 के गुणनखंड हुई दोस्तों 45, इसी तरीके से 1 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा और हम कह सकते हैं 5 से 5 नम 45 और 6 पंजे 30 6 संग 36 6 7 42 नहीं, और दोस्तों कटेगा यानी 9 से 9 पंजे 45 और फिर 15 से 1 खुद से कटेगा। तो दोस्तों ऐसी संख्या हमें देखनी पड़ी 1 3 5 9 15 45, यानी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सी संख्या है जो 12 का गुणज है। तो दोस्तों ये तो 12 टेबल में आता नहीं, नहीं ये आता है नहीं आता। अब 12 गुणा 12 यानी 144, तो ये दोस्तों हमारा 12 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सी संख्या अभाज्य है। तो दोस्तों अभाज्य 6 भी कट जाएगी 3 भी कट जाएगा ये 9 भी कट जाएगा और ये एक दोस्तों अभाज्य संख्या क्या दोस्तों हमारी ये है यानी 5। अगर हम 6 को काटेंगे 2 से कट जाएंगे 2 3 6, ऐसे दोस्तों 9 को काटेंगे 3 3 9 12 भी इस तरीके से कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। तो दोस्तों इनमें पूछा गया कौन सी भाज्य है यानी कटती हो किसी न किसी संख्या से। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं 12 3 दे दिया गया, तो आराम से 3 से कटेगी 3 चौक 12 और 3 निकलना 3, तो ये है हमारी वे संख्या 1 2 3, बाकी किसी से नहीं कटेगी। बाकी सब क्या है अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता हो। किसका है दोस्तों 112 का गुणज प्राप्त होता हो, तो वो एक ऐसी संख्या होगी किससे यानी 72 से गुणा करने पर। तो मैं कह सकता हूँ 14 यानी दोस्तों 14 किस तरीके से होगा क्वेश्चन यानी 14 इसका आंसर होगा। वो किस तरीके से 72 से गुणा करने पर दोस्तों 72 से अगर मैं 14 ही गुणा करूँगा तो 14 दूनी 28 का 8 हासिल 7 14 पंच 70 14 छंग 84 14 सत्ते 91 और 7 कितना हो गया 98 कितना हो गया दोस्तों 98 यानी 90। तो दोस्तों हम देख सकते हैं दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या होगी कि हम इसका प्रॉपर आंसर निकाल सके, तो इस तरीके से हम मानते नहीं होगा। चलिए दोस्तों यानी 72 और 112 का यानी एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ दोस्तों एलसीएम 2 से काटते हैं 2 थे 6 2 तिया 6 12 आ गया दोस्तों 2 छंग 12 यानी 6 36
ऐसे यहाँ दोस्तों 2 पंजे 10 और 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। ऐसे दोस्तों यहाँ हम 2 से काटते हैं, फिर 18 और 56, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। और दोस्तों ऐसे 2 से हम काटेंगे, 2 नंबर 18 और यहाँ 2 गुना 2। तो बाकी इस तरीके से हम करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या है दोस्तों 8 और गुणा 9 गुणा 14, 8 नंग 72 गुणा यानी 14, 14 दूनी 28 का 8 हासिल। हाँ यहाँ मिस्टेक हो गई तो दोस्तों थोड़ा मिस्टेक, क्योंकि मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, तो कोई नहीं, चलिए दोस्तों हम मानते हैं इस तरीके से। 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, 14 सत्ते 91 और 1। दोस्तों यहाँ दे सकते हैं, ले लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ कितना 98 और 2 कितना हो गया 1008। तो ऐसी संख्या यानी 1008 किससे गुणज होगी जो दोस्तों, यानी 112 की, किसकी 112 की क्या होगी, गुणज होगी। कितनी होगी, गुणज। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की 18 की ओर, यानी कौन सी संख्या 1 से 17 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो दे दी गई है इसके अंदर, जो मतलब 1 से लेके 17 तक के बीच की सभी संख्याओं से यानी विभक्त हो। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो पहचान के लिए क्या होगा, तो दोस्तों ये 3 दे दिया गया, तो दोस्तों 2 से विभक्त नहीं होती है। बाकी 5 में यानी दोस्तों ये भी विभक्त नहीं होगी 2 से। तो इसने कहा था 1 से लेकर 17 तक के बीच में। अब 2 दोस्तों 2 संख्या बची है हमारी, क्योंकि अगर इनके लास्ट में अगर 2 से विभक्त होने वाली दोस्तों क्या होगा, 2 4 6 8 और 0 ये संख्या आ जाए लास्ट में, तो वो 2 से हर हाल में कट जाएगी, यानी भाग हो जाएगी पूरी पूरी। तो यहाँ तो 3 5 दे रखा, तो ये कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं। तो क्वेश्चन ये देखते हैं दोस्तों 18 इन दोनों में से कौन सी है। तो अब हम क्या है 3 का रूल वेरीफाई करने के लिए अब 3 से देखते हैं दोस्तों। 3 से अगर कट रही होगी तो हमें यहाँ पता लग जाएगा, 5 से भी कट जाएगी दोस्तों। तो 4 4 8 और 4 12 और 4 12 4 16। तो दोस्तों ये हमारी है नहीं है, तो हम कह सकते हैं 4 नंबर की। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। 45 का दोस्तों 45 यानी 5 नम 45 को मैंने तोड़ दिया हिस्से में। तो दोस्तों ऐसी संख्या जो 5 से भी कटती हो और 9 से भी। तो 5 का रूल क्या कहता है दोस्तों, लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। तो दोस्तों सभी में ये 0 दे रखा है। लेकिन 9 का रूल ये कहता है कि जोड़ के उसे भाग करके देखो। कैसे, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 5 15, 15 और 6 दोस्तों हम कह सकते हैं 15 6 21। तो ये हमारी कहीं से 9 से नहीं कटेगी। अब दोस्तों ऐसे यहाँ देख सकते हैं 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 4 12 5, 12 5 17। तो दोस्तों ये भी नहीं कटेगी। अब ऐसे दोस्तों 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18। तो ये हमारी कट जाएगी। तो कौन सी होगी संख्या, ये वाली दोस्तों। अब दोस्तों 75 के अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों हम 75 के अभाज्य गुणनखंड यानी 20 क्वेश्चन नंबर 20 में तो कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हम यहाँ 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और ऐसे दोस्तों 5 पंजे 25 5 इकन 5। तो 3 गुणा 5 गुणा 5। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर थे। 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या। तो 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या, तो 5 8 40। तो दोस्तों 40 से छोटे छोटे पूछा है, यहाँ क्या पूछा है 40 से छोटे 5 8 40। तो दोस्तों हमारा क्या होगा 7। तो 5 7 35। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं, हम आपकी फुल तरीके से मदद करेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।